नमस्कार। जनजाति सुरक्षा मंच के इस प्लेटफॉर्म में आपको बहुत स्वागत है। आज हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच की इस प्लेटफॉर्म में बात करेंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है। आदिवासी जनजाति लोग धर्मांतरित हुआ तो आदिवासियों का लाभ नहीं मिलेगा। इस फैसले पर बात करने के लिए हम लोग आज हमारे साथ है प्रकाश कुमार उइके जी जनजाति अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के सलाहकार है और साथ ही पूर्व न्यायाधीश भी है। तो सबसे पहले आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म में बहुत स्वागत है। ये जो आदिवासी लोग अगर धर्मांतरित हुआ तो आदिवासियों का लाभ नहीं मिलेगा, इस बात पे आपको क्या कहना है? एक निर्णय है, बहुत पहले आया था। जस्टिस एक पालो जी थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। आज से करीब 8 से 10 साल पहले का ये निर्णय है। ये निर्णय जो है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले का है। एक मुमताज बी नाम की महिला थी जो अनुसूचित जनजाति की थी, किंतु उसने अपना धर्म बदलकर वो मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था। तो उसका किसी मामले को लेके एक सुशांत पुरोहित नाम के व्यक्ति के साथ उसका वाद विवाद हुआ। उस वाद विवाद में उसने उसकी थाने में रिपोर्ट लिखाई और रिपोर्ट लिखाने के बाद उसने थाने से बोला कि भाई इसमें मैं जनजाति की महिला हूँ, इसलिए एट्रोसिटी एक्ट भी लगना चाहिए। तो बहरहाल थाने वालों ने उसमें एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया और आगे जाके वो मामला जब न्यायालय में हाई कोर्ट में जब चैलेंज किया गया पुरोहित जी की ओर से, और उन्होंने कहा कि ये जो अनुसूचित जनजाति का लाभ इनको नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। तब जो है माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा अपना निर्णय जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जो निर्णय है केरल राज्य बनाम मोहनन, एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। 2003 के लगभग ये जजमेंट आया था और उस निर्णय में ये बताया गया था कि अगर कोई जनजाति समाज का व्यक्ति जिसने अपनी रूढ़ी रीति रिवाज को छोड़कर मुस्लिम या ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया हो, उसको एट्रोसिटी एक्ट का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट जो बनाया गया है वो जनजाति समाज के एक एम्ब्रेला की तरह है, यानी उसकी एक सुरक्षा के लिए है। जो उसके साथ जातिगत आधार पे या जनजाति होने के कारण उसके साथ कोई इस तरह का भेदभाव होता है, तो इस तरह के भेदभाव से बचाने के लिए ये कानूनी जो है प्रावधान किया गया है। और ऐसे व्यक्ति जो जिन्होंने जनजाति का स्टेटस खो दिया है, मुस्लिम हो गए या ईसाई हो गए, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो वही जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मोहनन बनाम केरल राज्य में जो निर्णय दिया था, उसी निर्णय को दोहराते हुए जबलपुर उच्च न्यायालय ने भी अपना ये निर्णय दिया था। और ये निर्णय एक नज़ीर है, सभी जगह लागू होता है। हमारे जनजाति समुदाय के लोगों को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो व्यक्ति धर्मांतरित हो जाएगा उसको अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम जो एट्रोसिटी एक्ट जिसको बोलते हैं उसका लाभ नहीं मिलेगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दिया है उसमें बोला गया है कि आदिवासी रूढ़ी रीति रिवाज नहीं मानेंगे तो आदिवासियों का लाभ नहीं मिलेगा। आपको क्या कहना है कि आदिवासी रीति रिवाज में क्या क्या ऐसा बोल सकते हैं? जैसे जनजाति की अपनी एक पहचान है कि उसकी अपनी एक संस्कृति है, उसकी जो पहचान जिसके कारण वो जनजाति है। एक जनजाति होने के लिए कोई आवश्यक नहीं कि वो उस जाति में ही पैदा हो गया हो, साथ ही साथ उसको उसके जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस है, परंपरा है, आस्था है, विश्वास है, रूढ़िगत प्रथाएं हैं, उन सारे चीज़ों के साथ वो आगे चलता है। और वो उसके चाहे पारिवारिक मामले हो चाहे अन्य मामले हो, उन सब मामलों में भी उसकी जो प्रथागत कानून जो है जिसको हम कस्टमरी लॉ देते हैं वो सब चलता है। लेकिन एक व्यक्ति जो धर्मांतरित हो गया, क्रिश्चियन हो गया, तो वो चर्च में जाने लगेगा, मुस्लिम है तो मस्जिद में जाने लगेगा। तो वो फिर किसी भी तरीके से जो जनजाति समाज की रूढ़ी रीति रिवाज आस्था विश्वास है, धरती माता पे उसका विश्वास है, पूजा करता है, सूरज देव की पूजा करता है, चंद्र देव की पूजा करता है, तो ये जो उसके आस्था विश्वास परंपरा ये सारी चीज़ें जो है उसकी समाप्त हो जाती है और अब एक अलग स्टेटस में चला जाता है। तो ऐसी दशा में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जब उसकी रूढ़िगत प्रथाएं, रूढ़िगत रीति, रूढ़िगत रिवाज, रूढ़िगत आस्थाएं ही समाप्त हो गई तो वो व्यक्ति का स्टेटस पूरी तरीके से बदल गया है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय पारित किया है। और ये एक नज़ीर है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी अगर कोई निर्णय पारित होते हैं तो वो भी कानून का बल प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस जो निर्णय है
ये ज़रूर मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को ज़रूर मानना चाहिए। इस वीडियो को आप लोगों के पास शेयर करिए, जानकारी दीजिए लोगों को। जो निर्णय दिया गया है बहुत सही निर्णय है, और इस वीडियो को शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।